दोस्तों, आँखों की रोशनी यानी कि अगर आपकी आई साइट दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रही है, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी आई साइट किस कारण से कमज़ोर है। बचपन से जेनेटिकली अगर आपकी कमज़ोर रहती है या फिर अगर आपकी उम्र बढ़ते जा रही है और आपकी आँखों की रोशनी भी कमज़ोर होते जा रही है, तो इससे बेहतरीन, इससे ज़बरदस्त वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे, इंटरनेट पे मिल ही नहीं सकती। भयंकर से भयंकर कितने भी नंबर का, माइनस या फिर प्लस, दोनों के नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। दूर का सही से ना दिखना, पास का सही से ना दिखना, दोनों नज़र अगर आपकी ख़राब रहती हैं या दोनों में से कोई भी एक नज़र आपकी ख़राब रहती है, आयुर्वेद के 5 नियम, आयुर्वेद की 5 टिप्स आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के माध्यम से बताने वाला हूँ, जिसकी जानकारी, जिसकी इन्फॉर्मेशन आज से पहले आपने इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पे नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं, किसी भी बीमारी से रिलेटेड की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। तो आइए जानते कौन से 5 आयुर्वेद के नियम का आपको पालन करना है आंखों की रोशनी को सही करने के लिए। दोस्तों, आयुर्वेद का पहला नियम ये कहता है कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों से मिलके बना है। मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि। अगर आप इन 5 तत्वों का अपने शरीर के भीतर सही से प्रयोग कर लेते हैं, सही से प्रयोग करना जान लेते हैं, तो दोस्तों इससे आपकी सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। तो आपको 5 तत्वों का किस तरह से ध्यान रखना है जिससे कि उनकी शुद्धिकरण हो सके, यानी कि उनकी प्यूरिफिकेशन हो सके 5 एलिमेंट्स की। उसके लिए दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले हमारे शरीर में 72% पानी होता है। ब्लड जो हमारा होता है वो पूरा पानी से मिलके बना हुआ होता है। जितने भी फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सभी पानी से मिलके बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम जिसका आपको पालन करना है वो है दोस्तों पानी का शुद्धिकरण करना। सुबह जैसे ही आप उठते हैं दोस्तों, आपको शुद्ध तांबे के बर्तन का पानी, कम से कम पूरी रात 8 से 9 घंटे के लिए तांबे के बर्तन के बीच में पानी रखा हुआ होना चाहिए। उसको हल्का गुनगुना किसी भी स्टेनलेस स्टील के बर्तन में करके आपको बीच में दोस्तों 1 से 2 चम्मच आंवले का रस, अगर आपको आंवला ताज़ा मिल जाता है तो बहुत बेहतरीन है। अगर आपको आंवला ताज़ा नहीं मिलता है तो आप अमल की रसायन या फिर आंवला चूरन, ये दोनों चीज़ें लेकर के आ सकते हैं और 1 से 2 चुटकी की मात्रा में पानी के बीच में मिला करके, साथ में दोस्तों आंवले चूरन के साथ में हल्दी 1 चुटकी और नीम का पाउडर, नीम जो होता है उसकी पत्तियां जो होती हैं उसका पाउडर भी लगभग 1 चुटकी मिला करके अगर आप पानी के बीच में प्रतिदिन सुबह उठ करके रोजाना खाली पेट लेते हैं, बिना कुछ खाए पिए और पेट को फ्रेश किए, जैसे ही उठते हैं उसी वक्त लेना है, तो ये दोस्तों आंखों की रोशनी को सही करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। साथ में दोस्तों आंवले के बीच में इंडियन गूसबेरी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसके बीच में दोस्तों विटामिन सी बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आंखों की रोशनी को तो सही करेगा। साथ में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एंटी एजिंग भी होता है, यानी कि आपको झुर्रियाँ, उम्र से पहले बुढ़ापा आना, इस प्रकार की सभी समस्याओं में भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मदद करता है। दूसरा तत्व जिससे हमारा शरीर मिलके बना है वो है दोस्तों मिट्टी। तो कुछ समय के लिए दोस्तों आपको गार्डन में, पार्क में नंगे पैर या फिर अपने हाथ ज़मीन के साथ स्पर्श अवश्य करने चाहिए। कम से कम आंखों की रोशनी जिनकी कमजोर है, आपने सुना होगा कि उनको कहा जाता है कि नंगे पैर आपको हरी घास पे चलना चाहिए। देखिए, नंगे पैर मिट्टी में या फिर अगर आप हरी घास में चलते हैं तो हमारे पैरों में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं और ये जमीन से संपर्क अगर आप रखते हैं तभी ये एक्टिवेट हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर जो 5 एलिमेंट्स, उसमें से एक एलिमेंट सॉइल है, उससे मिलके बना है, वो दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर रीअलाइनमेंट उसकी हो जाती है। उसके कारण दोस्तों बहुत सी बीमारियां, अगर आप नंगे पैर मिट्टी में चलेंगे या फिर कुछ खुदाई करते हैं, जैसे कि गार्डनर होते हैं, अपने ज़मीन में पेड़ पौधों के साथ में उनको टच करते हैं नंगे पैर हाथों से, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होता है। कुछ मिनट्स के लिए, जैसे कि 15-20 मिनट अगर आप प्रतिदिन कर लेते हैं, भोजन करने से
15-20 मिनट पहले, सुबह का, दिन का, शाम का भोजन करने से पहले, तो ये बहुत ही अच्छा होता है आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए। इसके अलावा जैसे आप रात को सोते हैं दोस्तों, आप अपने पैरों के तलवों के नीचे शुद्ध देसी घी, जो कि पुराना से पुराना गाय का, ध्यान रखिए, शुद्ध देसी घी पुराने से पुराना गाय का होना चाहिए। इसको अगर आप पैर में मालिश करते हैं, या फिर शुद्ध सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल अगर आप अपने पैरों में से मालिश करते हैं नीचे तलवों में, तो यह दोस्तों आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा दोस्तों, सुबह जल्दी उठ करके जैसे ही सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है, उसी समय अगर आप अपनी आंखों से डायरेक्ट सूरज की रोशनी को देख सकते हैं कुछ समय के लिए बिना पलके झपकाए, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखें, आपकी आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए, तनाव और स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए आपकी आईज में। अगर आ रही है तो कोई भी हरा पत्ता लेकर के, कोई भी ग्रीन लीफ लेकर के किसी भी पेड़ का आपको अपनी आंखों के आगे रख करके सूरज को देखना है, उसके बीच में से। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। अंतिम नियम, ये सभी नियम जितने भी मैंने आपके आयुर्वेद के इस वीडियो में आपको बताए हैं, ये तभी काम करेंगे जब आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन और डिप्रेशन नहीं रहेगा। आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत अधिक चलाते हैं, कई बच्चे पढ़ाई बहुत अधिक करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जॉब और कैरियर की चिंता रहती है, हमको पता भी नहीं होता लेकिन चिंता होती है, पैसों की चिंता होती है, जॉब कैसे लगेगी, पढ़ाई कैसे पूरी होगी, मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे, है ना, और भी काफ़ी सारी घर की भी चिंताएं होती हैं। लेकिन हमको लगता है कि हम चिंता नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। चिंता आप लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होने के लिए आपको ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना बहुत ही अति आवश्यक है, सुबह उठ करके कुछ समय के लिए, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण ध्यान होता है दोस्तों ओशो डायनामिक मेडिटेशन। मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपको ओशो डायनामिक मेडिटेशन करने को कहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ओशो डायनामिक मेडिटेशन में हठ योगा, प्राणायाम, इसके अलावा रेचन और भी काफ़ी सारी प्रक्रियाएं जैसे कि विपस्सना, जो कि गौतम बुद्ध की ध्यान विधि थी, वो बताई जाती है। तो जिन्होंने आज से पहले ओशो डायनामिक मेडिटेशन का नाम नहीं सुना है, वो अवश्य यूट्यूब पे मेरी इस वीडियो को देखने के बाद सर्च करें कि ओशो डायनामिक मेडिटेशन कैसे करते हैं। ओशो को भी आपको अवश्य सुनना चाहिए, वो आध्यात्मिक गुरु हैं, आपको काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जीवन से संबंधित। तो साथ में दोस्तों ओशो डायनामिक मेडिटेशन करने से पहले भस्त्रिका प्राणायाम कराते हैं आपको, उसके बाद में दोस्तों आपको सेकंड स्टेप में कैथारसिस कराते हैं, जिनको गुस्सा, चिंता, तनाव, एंग्जाइटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी शक्ति का बहुत ही ज़्यादा आपने गलत तरीके से प्रयोग किया है, खासकर पुरुषों में जो अंदरूनी कमजोरी हो जाती है ना, आप समझ पा रहे होंगे हस्त मैथुन के कारण। अगर आप चाहते हैं आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य आपके अंदर जीवन में घटित हो, तो आपको ओशो डायनामिक मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए कुछ समय के लिए। 40 मिनट की ये प्रक्रिया होती है, आपको सुबह उठ करके जल्दी समय अवश्य निकालना चाहिए। इसके अलावा आँखों की रोशनी को तेज़ करने के लिए खाने यानी कि भोजन में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हरी सब्जियां और ताज़े फल जितनी रॉ फॉर्म में, कच्ची फॉर्म में आप सेवन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह नाश्ते में रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो साथ में दोस्तों सब्जी की मात्रा आपको अधिक लेनी है। और जो फ्रूट्स होते हैं कोई ना कोई, जैसे कि एप्पल हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, ग्रेप्स हो गए, इनमें से कोई भी फल है ना, आपको अवश्य भोजन में, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी और डिनर में भी, तीनों समय आपको लेना ही लेना है। आंवले का जितना ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं बहुत अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट्स में दोस्तों अखरोट का जितना प्रयोग करेंगे, और बादाम का खासकर, जो कि ऑयली बादाम होते हैं, मामरा गिरी जिसको कहते हैं, बादाम की भी बड़ी सारी टाइप्स होती हैं। अगर आप सस्ते बादाम लेकर के आएंगे तो दोस्तों उनके बीच में ऑयल कंटेंट बहुत कम होता है। तो जो मामरा गिरी होती है, कश्मीरी मामरा गिरी भारत में पाई जाती है, कैलिफोर्निया आलमंड्स की बात नहीं कर रहा, अमेरिकन बादाम की बात नहीं कर रहा, कश्मीरी बादाम गिरी, मामरा गिरी जिसको कहते हैं, उसमें तेल कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। उसका अगर आप भिगो करके पानी में प्रयोग करेंगे तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। सौंफ, हरे जो सौंफ होते हैं, मिश्री और साथ में बादाम, तीनों को मिला करके अगर आप लेंगे, 2 से 4 से 6 बादाम पानी में भिगोए हुए छिलका उतार करके ही लेने हैं आपको, और 1 से 2 चम्मच सौंफ
और दोस्तों आधा से 1 चम्मच, जिनको दोस्तों डायबिटीज़ है उनको ये मिश्री नहीं लेनी है, और जिनको नहीं है वो आधे से 1 चम्मच मिश्री का भी मिला करके तीनों को एक साथ खाएंगे तो आँखों की रोशनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तीनों को अगर आप पाउडर भी बना करके दूध में लेते हैं तो ये भी दोस्तों आंखों की रोशनी को सही करने में मदद करता है। ब्रेकफास्ट में आप करने से पहले एक्सरसाइज ज़रूर करें, उसके बाद ही दोस्तों नाश्ता करें। शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आप दोस्तों थोड़ा सा खुला पार्क में घूमेंगे, ताज़ी हवा लेंगे, प्राणायाम करेंगे, ओशो डायनामिक मेडिटेशन करेंगे और नंगे पैर ज़मीन में चलेंगे, इसके अलावा दोस्तों हमेशा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है दोस्तों जो कि हमारे शरीर से जड़ से खत्म नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है आंखों की रोशनी, आई साइट को सही करने से रिलेटेड, आंखों की रोशनी को तेज करने से रिलेटेड आज की वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें गलती से। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।